क्या दुनिया में सुई से लेकर जहाज तक जितनी भी चीजों को खोजा गया है, बनाया गया है, उन सब को सबसे पहले यूरोपियंस ने खोजा है? क्या भारतीयों का उसमें कोई हाथ नहीं है? वर्तमान हमेशा से इतिहास में विजेताओं को याद रखता है और विजेताओं का ही इतिहास लिखा जाता है। कई बार लोग खोज करने वाले का नाम नहीं बल्कि इतिहास में उस नाम को याद रखते हैं जिसने उसके बारे में लिखा है। भारत ने वैसे तो कई खोज की है, उनके खोजकर्ताओं का हम नाम नहीं जानते हैं, बल्कि उनके नाम के जगह पर किसी और नाम को प्रसिद्धि मिल गई। अगर हम भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट ने 476 ईसा पूर्व बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, दिन रात क्यों होता है, ग्रहों की स्थिति क्या है, और उन्होंने पाई के सटीक मान को परिभाषित किया। और ये सब कुछ बताने वाले वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे। लेकिन हमको ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि ग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी, कोपरनिकस ने की थी। उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, दिन रात क्यों होता है। साथ में कई मॉडर्न रिसर्च ऐसी हैं जो एक्सेप्ट करती हैं कि कोपरनिकस ने भारतीय ग्रंथों का इस्तेमाल किया था पृथ्वी की, ग्रहों की, सूर्य की स्थिति जानने के लिए। अब अगर हम वहीं पर कौटिल्य यानी कि चाणक्य के बारे में बात कर लें तो उन्होंने 2300 वर्ष पहले एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने राज्य प्रशासन के बारे में लिखा, युद्ध रणनीति के बारे में लिखा, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा और कूटनीति के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा। और उन्होंने 2300 वर्ष पहले जो भी कुछ अपनी किताब में लिख दिया, आज भी वो चीजें प्रासंगिक हैं, आज भी वो चीजें लागू होती हैं। लेकिन हमको किताबों में पढ़ाया जाता है जो राजनीति की समझ है, राजनीति का सिद्धांत है, सबसे पहले मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में लिखा था। सोचिए, मैकियावेली के जन्म के 1800 वर्ष पूर्व चाणक्य ने जासूसी के बारे में, युद्ध कला के बारे में, राजनीति के बारे में लिख रखा था। लेकिन हमको इतिहास की किताबों में क्या लिखा मिलता है? मैकियावेली द फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। इसी तरीके से अगर हम संस्कृत के महानतम कवि, नाटककार कालिदास के बारे में बात कर लें तो उन्होंने एक से बढ़कर एक ग्रंथ लिखे हैं जिनमें मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी महान रचनाएं हैं जिनके आसपास भी दुनिया की कोई रचना नहीं मिलती है। कालिदास ने अपने नाटक में भाषा को, भावनाओं को, प्राकृतिक चित्रण को एकदम चरम सीमा पर रखा है। लेकिन हमको किताबों में क्या पढ़ाया जाता है कि भारत का शेक्सपियर कौन है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को बताया जाता है। और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर कौन है, और हम उत्तर देते हैं कि भारत का शेक्सपियर कालिदास है। अब सोचने वाली बात है, कालिदास शेक्सपियर से 1500-1600 साल पहले हुए और उस टाइम पर उन्होंने उस स्तर की रचनाएं कर दी कि आज के टाइम पर भी कुछ गिनी चुनी ही रचनाएं उनके आसपास होंगी। लेकिन तुलना क्या की जाती है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था कि यूरोप का कालिदास कौन है? शेक्सपियर है। लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं था क्योंकि दुनिया की भाषा अंग्रेजी थी और अनुवाद यूरोप द्वारा किया गया। इसीलिए वेस्टर्न कंट्री ने जिसको चाहा उसको प्रसिद्धि दिलाई। इसी तरह से साइकिल की खोज को लेकर बताया जाता है कि साइकिल की खोज 1817 में की गई थी। इसकी खोज किया था बैरन कार्ल ने। लेकिन वहीं पर तमिलनाडु में एक मंदिर है और मंदिर की दीवार पर जो पत्थर लगे हुए हैं उस पत्थर को काट कर उस पर साइकिल बनाया गया है और ये बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना है। तो कहने का मतलब ये है, जिस साइकिल की खोज को लेकर यूरोप दावा करता है उस साइकिल की खोज भारतीयों ने 2000 साल पहले कर दी थी। सिर्फ यहीं तक नहीं है, भारत ने दशमलव पद्धति को जन्म दिया, भारत ने योग शिक्षा को दिया, सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण का वर्णन किया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर भारत ने इन सारी चीजों की खोज कर रखी थी, उसके ग्रंथों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी, तो भारतीय यूरोपियन से पीछे कैसे रह गए? इसके जिम्मेदार खोज करने वाले लोग नहीं है, भारत के वो लोग हैं जिन्होंने उन खोजों पर प्रयोग नहीं किया, उन पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर आज के दौर में इसका प्रयोग कैसे किया जा सके। तो जब यूरोपियंस भारत के संपर्क में आए, भारत के ज्ञान के संपर्क में आए, उनको पता चला कि भारत के पास ज्ञान का खजाना है, उन्होंने उन पुस्तकों को ट्रांसलेट किया, अपने देश ले गए और अपने तरीके से प्रयोग किया और नई नई चीजों को इन्वेंट किया। तो जो भारत के तमाम लोग ये कहते हैं कि यूरोप जब नंगे घूम रहा था, जब यूरोप युद्ध में फंसा हुआ था, उस समय भारत में ज्ञान की ज्योति जल रही थी, वो गलत नहीं है। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती गई। तो आज के टाइम में जरूरत है अपनी भाषा को, अपने ग्रंथों को वैश्विक मंच तक पढ़ाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये कभी ना लगे कि हमने सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास बनाया नहीं है। अगर आप किसी ऐसी खोज के बारे में जानते हैं या फिर उसके बारे में पढ़ा है जो किसी भारतीय ग्रंथ में लिखा है लेकिन ये हमको बताया जाता है किसी विदेशी के द्वारा खोज की गई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।